तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट विजय, राहुल एंड राखी इज 15 ईयर। 3 स्टूडेंट है, तीनों की जो एवरेज एज है वो आपको 15 ईयर्स दे दी। इफ़ देयर एज आर इन द रेशो 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड देयर एज। तो उनकी एज का जो टोटल है पहले हम वो निकाल लेते हैं, सम इनकी जो एवरेज है उसके हिसाब से, क्योंकि 3 स्टूडेंट है तो उन तीनों का जो टोटल सम है वो कितना बनेगा, टोटल एज ऑफ ऑल 3 स्टूडेंट इक्वल्स टू 3 इंटू में 15, यानी 45 ईयर्स उनकी टोटल एज हो गई। और उनकी रेशो के हिसाब से अगर हम एवरेज निकालें, अगर पहले वाली की रेशो हम ले लेते हैं 4, 5, 6 है तो पहले वाली की एज ले लेते हैं 4x, दूसरी की एज ले लेते हैं 5x, तीसरी की एज ले लेते हैं 6x। तो इसका सम कितना है 45 हो गया। तो 4 + 5 9, 9 + 6 15, तो ये हो गया 15x इक्वल्स टू 45, यानी x की वैल्यू निकालेंगे आ जाएगी 3। तो इसका मतलब जो एवरेज एज है किसकी, पहले निकालते हैं विजय की। विजय की एवरेज हमने कितनी ली 4x, यानी 4 × 3 12 ईयर्स। उसके बाद निकालेंगे राहुल की। राहुल की एवरेज होगी कितनी 5x, यानी 5 × 3, ये आ गया 15 ईयर्स। और उसके बाद रहेगी राखी। राखी की एज आ जाएगी 6 × 3 यानी 18 ईयर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14 क्वेश्चन। इसमें कहता है कि द एवरेज ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन इज 54। हमारे पास 19 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज 54 है। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 56 एंड दैट ऑफ लास्ट 10 ऑब्जर्वेशन इज 53, तो फाइंड द 10th ऑब्जर्वेशन। जो पहली 19 ऑब्जर्वेशंस हैं, टोटल जो 19 है हमारे पास, उनका अगर हम सम निकालें, सम ऑफ 19 ऑब्जर्वेशंस, ये आ गया आपके पास 54 इंटू में 19, तो 19 4 जा कितना हो जाएगा 76, और 19 5 जा 95, 95 प्लस में 7 यानी 102। ये तो इन 19 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अब उसमें से जो पहली 10 ऑब्जर्वेशन है उनका सम है 56, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑब्जर्वेशन, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 56 से, तो ये तो पहली 10 का सम आ गया। और जो लास्ट की 10 है उसका सम 53, उसका मीन 53 है, तो सम ऑफ लास्ट 10 का निकालते हैं। ठीक है, लास्ट 10 का निकालेंगे तो ये बनेगा 10 इंटू में 53, यानी ये आ गया 530। तो 10 ये स्टार्टिंग की हो गई, 10 ये लास्ट की हो गई, ये तो हो गई 20, और इसने ऊपर दिया हुआ 19, तो एक ऑब्जर्वेशन फालतू आ रही है। अब वो ऑब्जर्वेशन कौन सी फालतू आ रही है, जो ये पूछ रहा है वही फालतू आ रही है। कैसे आ रही है देखो समझो। 10 ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ पर है, मान लो 10 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 है। अगर पहले 10 के टोटल की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक का सम निकाला जा रहा है, यहाँ तक का। ठीक है, ये सम आ गया हमारे पास कितना 560। और जो लास्ट के 10 हैं, लास्ट के 10 लेंगे तो फिर उसमें ये फिर इंक्लूड हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाली फिर आ गई इसमें, ये आ गया सम 530। तो ये वाली जो ऑब्जर्वेशन है ये इसके टोटल में भी आ रही है, इसके टोटल में भी आ रही है, तो ये 2 बार आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का टोटल निकाल लेंगे। 10 ये हो गई, और यहाँ से स्टार्ट करके 10 हो गई 20, उसमें से इन सब का टोटल जो ये था वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो 10th ऑब्जर्वेशन है वो क्या बनेगी, पहली 10 का टोटल, लास्ट के 10 का टोटल, और उसमें से जो 19 है उसका टोटल। इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 64। यानी जो 10th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर जो आ रही है ना, जो दोनों में, इसके अंदर भी आ रही है, इसके अंदर भी आ रही है, दोनों की जो ऑब्जर्वेशन है उनका दोनों का सम 64, दोनों की उसकी जो वैल्यू है वो 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर कहता है एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन आर फाउंड टू बी 35। 9 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज आ गई आपके पास 35, यानी सम निकाल लेंगे हम उसका, सम ऑफ 35, सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस, तो ये आ गया 9 इंटू में 35, तो 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 प्लस 4 यानी 31,
315 इसका टोटल आ गया। अब कह रहा है कि लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन 81 वाज मिसरीड एज 18। अब बाद में ये देखा गया कि भाई जो 81 लिखा हुआ था वो गलती से 18 पढ़ लिया। कई बार हो जाती है मिस्टेक पढ़ने में, तो जो 81 था उसकी जगह 18 लिख लिया गया, तो यानी जो ऑब्जर्वेशन है वो तो गलत हो गई। तो करेक्ट आपको एवरेज बतानी है, यानी जो एवरेज ये निकली हुई है, एवरेज जो ये निकली हुई है 35, ये इनकरेक्ट है। तो करेक्ट एवरेज कैसे बनाएंगे, उसके लिए टोटल करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट टोटल कैसे करेंगे, टोटल को करेक्ट करने के लिए आप जो टोटल हमारे पास 315 था उसमें से जो हमने गलत पढ़ लिया था, हमने गलत क्या पढ़ा था, हमने 18 को गलत पढ़ा था, तो इसको हम हटा देते हैं और उसकी जगह जो सही था, जो 81 था, उसको यहाँ पर डाल देते हैं। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो 11 माइनस 8 3 और 7 माइनस 1 6, इसको इसमें आप ऐड कर दो तो ये बन गया हमारे पास करेक्ट टोटल। ऑब्जर्वेशन जितनी थी उतनी रहेंगी, वो नहीं बढ़ेगी। ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 9 थी, तो वो 9 ही रहेगी क्योंकि एक निकल गई और उसकी जगह एक आ गई, तो अदला बदली होगी, दोनों का आदान प्रदान हो गया, तो 9 ऑब्जर्वेशन है, 9 की 9 रहेगी। तो जो करेक्ट एवरेज है, करेक्ट एवरेज आ जाएगी आपके पास 378, यानी करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। 9 4 36, 9 2 18, तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट एवरेज आपके पास आ जाएगी 42। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अंडर मनरेगा स्कीम 1000 न्यू लेबर्स आर इनरोल्ड इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर 1000 लेबर मनरेगा स्कीम के तहत जो है वो रजिस्टर्ड हुए। आप कहते हैं कि अर्लियर दे वर गेटिंग 200 एज डेली वेजेस, पहले उनको 200 रुपये डेली का वेजेस मिल रहा था, बट नाउ द अथॉरिटीज हैव इंक्रीज द बजट फॉर देम बाय 18 लाख पर मंथ। अब अथॉरिटी ने क्या करा कि हर महीने 18 लाख का बजट और दे दिया, हर महीने 18 लाख का बजट बढ़ा दिया। अब उससे क्या होगा, कैलकुलेट द प्रेजेंट मंथली बजट ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर 1000 लेबर्स। अब जो प्रेजेंट में उनका बजट है वो कितना आएगा टोटल, आपको ये बताना है, प्रेजेंट मंथली बजट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ 1000 लेबर, यानी पहले कितना था और बाद में कितना ऐड हो गया, उनका टोटल कर देंगे। अब पहले कितना था, पहले तो डेली वेजेस था उनका 200 रुपये, तो डेली वेजेस था कितना, 200 रुपये। तो मंथली वेजेस कितना हुआ, जब मंथली वेजेस निकालते हैं तो नंबर ऑफ डेज 30 काउंट करते हैं, 31 या 29 नहीं। तो मंथली वेजेस कितना हो गया भाई, 200 रुपये को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 3 2 6, यानी 6000 मंथली वेजेस हो गया। ये एक लेबर का हुआ। लेबर कितने हैं 1000। तो जो टोटल बजट था, टोटल बजट अर्लियर, जो पहले बजट था वो कितना था, 6000 उनका पर मंथ वेजेस हो गया एक लेबर का, और नंबर ऑफ लेबर है इतने, तो 60 लाख बजट पहले था। ठीक है, कितनी जीरो हो गई, एक जीरो आ गई। तो हमारे पास 60 लाख बजट पहले से था उनके लिए। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 लाख उनका बजट और उसमें बढ़ा दिया। अब 18 लाख बजट बढ़ाने से कितना बनेगा, इतना पहले था, 18 और बढ़ा दिया तो कितना बनेगा, 18 है, यहाँ पर 15 है, 15 है, क्वेश्चन के अंदर 15 है इसलिए आंसर गलत दिख रहा है मुझे, 15 है यहाँ पर। 15 लाख बजट और बढ़ा दिया, इंक्रीज बजट। बजट की स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। इंक्रीज बजट कितना हो गया, 15 लाख और बढ़ा दिया। तो अब आपके पास जो प्रेजेंट बजट है, जो ये पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेजेंट मंथली बजट, वो कितना हो गया, प्रेजेंट मंथली बजट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 75 लाख। पहले का बजट और बाद का बजट दोनों को ऐड कर दिया। अब कहता है कि फाइंड द इंक्रीज इन डेली इनकम ड्यू टू बजट इंक्रीज। बजट इंक्रीज होने से डेली उनकी इनकम कितनी बढ़ गई, तो जो आपने बजट बढ़ाया था उसको डिवाइड कर दो सीधा सीधा, उतनी इनकम और बढ़ जाएगी। तो आपने बजट कितना बढ़ाया था, आपने बजट बढ़ाया था 15 लाख, इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ लेबर कितने हैं 1000, तो 1500 रुपये बजट बढ़ गया।
ठीक है, 1500 रुपये बजट बढ़ गया, कितने का? अगर हम डेली के हिसाब से निकालेंगे तो 30 से और डिवाइड करेंगे। यहाँ डेली पूछा है, क्या पूछा है? डेली पूछा है। ये निकला मंथली, ठीक है, तो डेली कितना बढ़ा? डेली बजट इंक्रीज्ड। तो जो मंथली बजट बढ़ा है 1500 रुपये, उसको डेली का निकालने के लिए 30 से डिवाइड कर दो, यानी 50 रुपये का डेली बजट और बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद ये पूछता है फिर आगे कि फाइंड द न्यू एवरेज मंथली इनकम पर लेबर। अब न्यू एवरेज कितनी आ गई? जो न्यू हमारे पास टोटल बजट था इतना था, न्यू मंथली एवरेज। ये मंथली पूछ रहा है, मंथली डेली ये वर्ड ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, न्यू मंथली एवरेज। अब मंथली जो टोटल बजट है हमारे पास वो कितना है? वो है 75 लाख का। और नंबर ऑफ लेबर कितने हैं? 1000। तो 1000 को यहाँ से डिवाइड कर दो 7500, ये मंथली बजट हो गया एक लेबर के हिसाब से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ कहता है द एवरेज एनुअल पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर इज दिस। कुछ हमारे पास डिफेंस ऑफिसर हैं, उनकी जो एवरेज सेविंग है, एवरेज पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो इतना है 28,560, एंड दैट ऑफ अदर ऑफिसर, और जो बाकी के जो ऑफिसर्स हैं उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन इतना है। द नंबर ऑफ डिफेंस ऑफिसर इज 22 टाइम्स दैट ऑफ अदर ऑफिसर्स। जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं वो बाकी ऑफिसर्स के मुकाबले 22 टाइम्स ज़्यादा हैं। देन फाइंड द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन टोटल। तो टोटल हमारे पास उनकी जो एवरेज आएगी ना वो कितनी आएगी। तो अभी ये निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर दिया है कि जो डिफेंस ऑफिसर है वो 22 टाइम्स ज़्यादा है, तो अदर ऑफिसर्स हैं उनकी हम संख्या ले लेते हैं। अदर ऑफिसर्स ये कितने हमारे पास, हम मान लेते हैं x, और जो डिफेंस ऑफिसर हैं वो कितने हो गए, ये 22 टाइम्स ज़्यादा है तो 22x हो गया। अब जो अदर ऑफिसर्स हैं उनका टोटल कितना होगा, टोटल ऑफ अदर ऑफिसर्स पीएफ कंट्रीब्यूशन, इतना लिख देते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफिसर हैं वो x हैं, एवरेज इतनी है, तो 22500x। ठीक है, और जो डिफेंस ऑफिसर्स हैं उनका कितना हो जाएगा 22x इंटू में दिस। तो टोटल ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स 28560 इंटू में 22x। अब ये आपके पास एवरेज आ गई इनकी और ये एवरेज आ गई इनकी। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है देन फाइंड द एवरेज सेविंग ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इन टोटल। टोटल मिलाकर कितनी हमारे पास एवरेज बनेगी। तो पहले इन दोनों का टोटल निकाल लो। इन दोनों का टोटल कितना बनेगा 22550 x प्लस 28560 इंटू 22x। x इसमें से हम कॉमन निकाल देंगे। x कॉमन निकालने के बाद आपके पास कितना बचता है, ये 22 से इसको मल्टीप्लाई करो 0, 22 को 6 से करेंगे तो आ जाएगा 132, 13 कैरी करा तो 110 प्लस में 13 कितना हो गया 123, फिर 12 कैरी करा 28 8 जा होता है 176 प्लस में 12 कितना हो गया 188, फिर 18 कैरी करा 22 टू जा 44 प्लस में 18, 44 प्लस में 8 हो गया 52 प्लस 10 62। ये आ गया, ये आपके पास टोटल आ गया। इनका टोटल करो 0 फिर 2 5 प्लस 3 8 8 और 2 10 2 2 4 5 और ये आ गया आपके पास 6। इतना आपके पास टोटल इन दोनों की सेविंग्स आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई हमें टोटल एवरेज बतानी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स और टोटल नंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स मिलकर कितने हैं 23x है। इन दोनों का जो टोटल है वो कितना है 23x है, और इन दोनों की जो टोटल सेविंग है वो इतनी है। तो आप इसकी जो एवरेज है वो निकाल दो, एवरेज ऑफ टोटल ऑफिसर्स
x इंटू 650820 डिवाइडेड बाई 23x। इससे कैंसिल हो जाएगा। 23 से आपको इसको करना पड़ेगा डिवाइड करके क्या आता है पूरा पूरा ये देख लेते हैं एक बार। 650820, तो ये बनेगा आपके पास 23 से अगर हम इसको डिवाइड करें 23 2 जा 46, फिर ये चला जाएगा कितने पर 8 पर, तो ऐसे आगे इसको डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा बन रहा है 28296.52, 28296.52। इसको एक बार चेक कर लेना डिवीज़न करके, डिवीज़न आपका बिल्कुल सही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें कहता है कि इन रेस्टोरेंट 35 विजिटर्स कैन हैव लंच एट ए टाइम। एक रेस्टोरेंट है, 35 की कैपेसिटी है, उस एक बार में 35 जो लोग हैं वहाँ पर खाना खाने के लिए आ सकते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज बाय 7 देन द एक्सपेंस ऑफ रेस्टोरेंट ऑन द फूड इंक्रीज बाय 42। अगर वहाँ पर 7 विजिटर और बढ़ जाएँ, 35 तो पहले आ रहे थे, 7 और बढ़ जाए, तो वो कहता है कि जो एवरेज एक्सपेंस होता है ना रेस्टोरेंट का, वो फूड के ऊपर 42 रुपीज़ बढ़ जाएगा। वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाय 1। लेकिन अगर हम पर हेड की बात करें तो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो पर हेड 1 रुपये कम हो जाएगा अगर हम टोटल फूड की बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ़ अगर लोग ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होंगे तो नेचुरल है कि खर्चा कम आएगा। अगर एवरेज देखेंगे तो टोटल खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एवरेज निकालेंगे तो कम हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि जो एवरेज है इसकी वो कम आ रही है 1 रुपये। तो फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेस्टोरेंट। तो आपको इसका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बताना है। तो हमने मान लिया कि जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर है वो है x। लेट ओरिजिनल एक्सपेंडिचर बी ₹x। अब नंबर ऑफ विजिटर कितने आ रहे थे? नंबर ऑफ विजिटर थे 35 स्टार्टिंग की बात अगर करें तो इसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालेंगे एक विजिटर पर तो वो कितनी बनेगी? टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर। ये आ गया। अब कह रहा है कि भाई जो नंबर ऑफ विजिटर हैं वो कितने और आगे 7 और बढ़ गए। नंबर ऑफ विजिटर पहले थे 35, अब आगे 7 और। इफ नंबर ऑफ विजिटर 35 प्लस में 7 यानी 42 हो जाए, तो ऐसा करने पर जो फूड के ऊपर उसका एक्सपेंस था वो 42 रुपीज़ और बढ़ जाएगा। जो पहले x था वो बन जाएगा x प्लस 42। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? x प्लस 42। अब इसके हिसाब से अगर हम एवरेज निकालें, अब टोटल एक्सपेंस आपका x प्लस 42 है, नंबर ऑफ विजिटर 42 हैं। ये आपके पास पहली एवरेज थी, ये आपके पास बाद की एवरेज है। अब ये कह रहा है कि जो एवरेज होगी पर हेड वो 1 रुपये कम हो जाएगी। यानी यहाँ अगर 10 रुपये पड़ रहा तो यहाँ 9 रुपये पड़ेगा। यही मतलब हुआ। यानी इसमें से अगर हम इसको माइनस करें, x/35 में से माइनस करें x प्लस 42/42 को, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, ताकि एलसीएम लेने में मुझे टाइम ज़्यादा ना लगे। यहाँ -1 कर देता हूँ मैं, इसको इधर ले लेता हूँ। इधर एलसीएम आ गया 35, इधर आ जाएगा x माइनस 35, इधर x प्लस 42 है, और इधर 7 से मैं इसको काट देता हूँ, 7 से मैं इसको काट देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x माइनस 35 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 210। 5 से इसको करेंगे तो 5x, ये भी आ गया 210। अब 5x को आप इधर लाओगे, 6x माइनस 5x, और ये 210 प्लस 210 यानी x आ जाएगा 420। यानी पहले जो उसका एक्सपेंडिचर था, जो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था वो था ₹420। अगर हम बात करें यहाँ पर, या क्या पूछ रहा है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द रेस्टोरेंट। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर आ गया। अब कितने हमारे पास स्टार्टिंग में विजिटर थे? 35। तो एवरेज कितनी बन गई इसकी? 420 को आप डिवाइड कर दो 35 से, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42,
तो 12 रुपये की हमारे पास एवरेज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19th में कहता है कि द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ विराट कोहली द फेमस क्रिकेट प्लेयर ऑफ लास्ट 10 इनिंग वर 72। जो 10 इनिंग थी लास्ट की, अभी की हाल फिलहाल की हालत तो ख़राब चल रही है खैर, पर उससे पहले काफ़ी अच्छा स्कोर करा है, तो उसके हिसाब से अगर एवरेज देखें तो लास्ट की तो 10 इनिंग है, उसकी एवरेज है 72। तो हाउ मेनी रन्स ही मस्ट मेक इन 11th इनिंग टू इंक्रीज द एवरेज बाय 3 रन्स। तो उसको जो 11th इनिंग है उसमें कितना रन स्कोर और करना चाहिए ताकि उसकी जो एवरेज है वो 3 रन से और बढ़ जाए, मतलब 72 जो एवरेज थी वो 75 हो जाए। तो अभी जो टोटल उसका है वो कितना है, टोटल ऑफ लास्ट 10 इनिंग या टोटल रन्स ऑफ लास्ट 10 इनिंग्स, ये है उसके पास कितना 72 एवरेज है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो लास्ट की 10 इनिंग है उसमें 720 रन वो बना चुके हैं। अब उसके बाद जो 11th इनिंग आती है उसमें कितना स्कोर करेगा कि एवरेज उसकी 3 रन और एक्स्ट्रा हो जाए। तो जो रिक्वायर्ड एवरेज है वो कितनी है, रिक्वायर्ड एवरेज है 3 रन और बढ़ा दो, यानी 72 + 3, तो 75 की रिक्वायर्ड एवरेज है। तो यानी अब हमें क्या करना है, जो पहली 10 इनिंग है उसका टोटल तो इतना है ही, वो तो बॉक्स में है ही रन। हमें जो 11th इनिंग है उसमें रन कितने बनाने हैं वो मान लेते हैं हमने x, और इनकी एवरेज निकालेंगे तो 11 से करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि 11 इनिंग हो गई, पहले 10 थी अब 11 हो गई, और ये जो एवरेज है ये हमें चाहिए कितनी 75। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 720 + x = 5 7 12, और ये आ गया 825। इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, 825 में से अगर आप 720 माइनस करोगे तो अगली इनिंग में चाहिए सेंचुरी भाई। ठीक है विराट भाई, अगले इनिंग में चाहिए हमें सेंचुरी, 105 रन चाहिए ताकि एवरेज बढ़कर 3 रन और हो जाए, यानी 75 हो जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर कहता है कि भाई 5 years एगो एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 वाज 32 ईयर्स। 5 साल पहले की बात कर रहा है ये, 5 साल पहले 5 लोग हैं फैमिली के अंदर और उनकी एवरेज 32 है। द फैमिली इंक्लूड मिसिज एंड मिस्टर राय, देयर सन, डॉटर एंड डॉटर इन लॉ, ये 5 लोग हैं। रिसेंटली द डॉटर रिया मूव्ड आउट ऑफ द हाउस आफ्टर मैरिज एट द एज ऑफ 30 ईयर। 30 साल की एज में रिया ने अपना मतलब शादी होगी, वो चली गई दूसरे के घर। कैलकुलेट द फैमिली प्रेजेंट एवरेज एज। तो अभी फैमिली की जो प्रेजेंट एवरेज एज है वो कितनी है। तो यहाँ पर ये बात कब की कर रहा था, ये बात कर रहा था 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले की जो एवरेज एज है, एवरेज एज बिफोर 5 years, ये कितनी है 32, यानी सम कितना हो गया, सम ऑफ एज बिफोर 5 years। 5 साल पहले जो पांचों की एवरेज थी उसका सम कितना हो गया, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी इन पांचों की जो एज थी ना, अब से 5 साल पहले 160 थी। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि अब उनकी एज कितनी हो गई है ना, प्रेजेंट सम ऑफ एज ऑफ 5 persons। तो पहले जो 5 साल पहले थी वो 160 थी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 और बढ़ जाएगी, लेकिन 5 एक आदमी की बढ़ेगी, यहाँ पर टोटल 5 लोग हैं तो 25 बढ़ेगी। खाली 5 मत बढ़ा देना, ठीक है, हर एक की बढ़ेगी ना 5-5, ये थोड़ी ना कि 5 मेंबर हैं तो बस 5 ही साल बढ़ेगी 5 साल के अंदर, हर एक की 5-5 बढ़ेगी, यानी 5 × में 5, तो 25 ये और 160 यानी 185 जो है अब उनकी टोटल एज है इस समय। पूरे जो 5 मेंबर हैं फैमिली के उनकी टोटल एज है 185। अब उसमें से जो रिया जो डॉटर थी उनकी होगी शादी, शादी होने के बाद वो चलेगी अपने ससुराल, ठीक है, अपने इन लॉज के यहाँ, उसकी एज थी 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स अब इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, आफ्टर रियाज मैरिज। तो अब जो है नाउ टोटल एज ऑफ 4 पर्सन, 185 में से 30 माइनस कर दो, 185 में से 30 माइनस कर दो, तो 155 अब उनकी चारों की टोटल एज है और उसकी एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कितना आ जाएगा, 155 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो 4 3 = 12, फिर 3 बचेगा, 4 8 = 32,
4 7 जा 28, 4 5 जा 20, यानी 38.75 ईयर्स ये उनकी एवरेज एज आ जाएगी जो अभी फैमिली के अंदर लोग हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पर देखते हैं। फर्स्ट में कहता है कि एन इंसेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड कवर डिस्टेंस ए बी इन 4 सेकेंड। ये बुक में अंदर आपको फिगर भी दे रखी है इसकी कि जो इंसेक्ट है उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके ए बी तक चला वो 4 सेकेंड में। ठीक है, ए बी तक गया वो 4 सेकेंड में। अब यहाँ पर आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, जो फिगर यहाँ पर दे रखी ना, फिगर यहाँ पर मैं नहीं बना पाया हूँ तो मैं फिगर पहले बना देता हूँ। ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे 4 स्पॉट हैं। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 5 मीटर, ए डी का है 2 मीटर, ये 5 मीटर है, और 6 और 7 ये सारा मीटर के अंदर है। तो यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपको टाइम दे रखा है, ए बी का टाइम है 4 सेकेंड में, देन कवर डिस्टेंस बी सी इन 7 सेकेंड, सी डी इन 5 सेकेंड, डिस्टेंस डी ए इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना था, पहले टोटल टाइम लिख लेते हैं कितना आएगा। टोटल टाइम बना आपका, पहले 4 सेकेंड लगे, फिर 7 सेकेंड लगे, फिर 5 और फिर 2, तो 4 7 11, 5 16 और 2 18 सेकेंड का टाइम टोटल लगा। जब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो एवरेज स्पीड का फार्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जो टोटल डिस्टेंस हमें लगा इसमें कितना, 5 + 6 11, 11 + 7 18 और 2 20 मीटर का टोटल डिस्टेंस लगा और 18 सेकेंड का टाइम लगा। तो 2 से आप इसे काट लो तो 10/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको आप डेसिमल में निकालोगे तो ये आपको दे दिए कितनी, एवरेज स्पीड 1.11, मतलब 1 से जाएगा ये 1.11 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें चाहिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पर एंड करा वो डिस्टेंस कितना है। तो ये इसने तो इंसेक्ट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, बेचारे ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, घूम घाम के पूरी दुनिया, वापस जहाँ था अपने घर पे आ गया, मतलब लौट के बुद्धू घर को आए। अब लौट के बुद्धू घर को आएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप लोग भी जाते हैं अपने घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो क्या होता है, लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं, हालांकि आप लोग बुद्धू नहीं हो। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, और 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 0। तो 0/18 यानी 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें कहता है कि सारा वॉक 7.2 किलोमीटर इन 1.5 एंड द 3.5 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में वो जा रही है। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कवर कर रही है कितनी देर में, 7.2 किलोमीटर का डिस्टेंस 1.5 आवर इसमें कवर कर रही है। यानी ये जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस 1 तो आ गया 7.2, और इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो है 1.5 मतलब 3/2 आवर्स। और 3.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर करने के लिए लग रहा है 2 घंटे। टाइम इसमें लग रहा है 2 घंटे का। तो अब ये पूछता है कि व्हाट इज द सारा एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इस पूरी जर्नी में सारा की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको करना क्या है, टोटल टाइम निकालना है। टोटल और स्पीड और टोटल टाइम चाहिए और टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 7.2 और 3.5 दोनों किलोमीटर में है, अच्छी बात है। तो 10.7 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आ गया आपके पास 3/2 आवर्स ये हो गया और 2 आवर्स ये हो गया, ये भी आवर्स में है तो ये आ जाएगा 7/2। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हटा लो तो ये आ जाएगा 107/10। ये किलोमीटर, ये टाइम डिस्टेंस आ गया और ये टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालनी है। तो
एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस रखो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आया हमारे पास 10.7 और टोटल टाइम आया 7/2। उसको 10.7 को वही लिख लेते हैं हम 107 अपॉन में 10। चलो कोई नहीं, अब इस 2 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पर अब कर देते हैं 10, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब यहाँ से देख लो कुछ कटता वटता है तो काट दो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। 2 से ये कट जाएगा 5 पर, तो आ जाएगा 107 अपॉन में 35। अब 107 को आप डिवाइड करके देखो 35 से, 3 से करेंगे 105, डेसिमल आया 0 लगाकर। अब यहाँ पर चला जाएगा ये 4 पे, 5 से करेंगे तो 5 से भी चला जाएगा, 0 भी लगाना है पहले। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। अब ये चला जाएगा 3.05। अब ये चला जाएगा 7 पे चला जाएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके आप लिख सकते हो 3.06 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, 3.06 किलोमीटर पर आवर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ कहता है कि इन ए पब्लिक स्कूल मैथ्स ग्रेड फॉर द ईयर आर कैलकुलेटेड फ्रॉम असाइनमेंट, टेस्ट एंड ए फाइनल एग्जाम असाइनमेंट काउंट 30% और टेस्ट 20%। असाइनमेंट का जो काउंट है वो 30% है, टेस्ट का 20% है, फाइनल एग्जाम का 50% है। इफ़ रोहित स्कोर्ड 85 मार्क्स इन असाइनमेंट, 72 मार्क्स इन टेस्ट एंड 61 मार्क्स इन फाइनल एग्जाम, व्हाट इज़ द रोहित ओवरऑल ग्रेड इन मैथ्स। तो ओवरऑल ग्रेड आपको बताना है। तो अब यहाँ पर जो असाइनमेंट है वो कितने 30% काउंट होगा। तो जितने उसके मार्क्स असाइनमेंट में थे, असाइनमेंट में मार्क्स थे 85, उसका 30% निकाल लो, वो कितना बना। तो 85 का 30% निकाल लेते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से ये 0 कट गई, 5 से इसे काट दिया, तो 51/2 यानी 25.5 मार्क्स उसको मिल गया असाइनमेंट्स के। अब उसके बाद 72 मार्क्स मिलते हैं उसको टेस्ट में, जिसका 20% काउंट होगा। तो 72 का 20% निकाल देते हैं, 5 से इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, 14.4 मार्क्स इसको यहाँ से मिल गए। और फिर 61 मार्क्स मिलते हैं उसको फाइनल एग्ज़ाम में, तो जो उसका 50% काउंट होगा, तो 61 का 50% निकालेंगे तो वो सीधा सीधा बन गया 30.5, यानी उसका जो मार्क्स है टोटल, ये मार्क्स आ गए। अब आपको बताना है कि रोहित का जो ओवरऑल ग्रेड है मैथ्स में वो कितना है। तो अब यहाँ पर देखो इन सब का टोटल करो, 5 4 9 और 5 14, एक बचेगा, 5 और 1 6 4 10, फिर एक बचेगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 7। तो ओवरऑल ग्रेड कितना बन गया उसका 70.4। ठीक है, सबका टोटल कर देना है, उसको इतने यहाँ से मिल गए, इतने यहाँ से, इतने यहाँ से, सबका टोटल करके उसके मार्क्स बन गए 70.4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर कहता है इन कॉलेज द ओवरऑल ग्रेड इन फिजिक्स इज कैलकुलेटेड विद वेट एज फॉलो। जैसे अभी करा हमने, सेम उसी तरीके से ही लैब और असाइनमेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के 30% लगते हैं। तो वरुण ने स्कोर किया 66 मार्क फॉर ए लैब असाइनमेंट इन द फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसका मतलब इसका आपको 30% निकाल दो, 66 का 30% निकाल दो। तो यहीं पर ही निकाल देते हैं हम, चलो यहीं निकाल लेते हैं। फर्स्ट सेम के कितने मार्क्स बनेंगे उसके, 66 मार्क्स का 30%। तो ये बनेगा 3 6 18, 3 6 18 प्लस 1 19, यानी 19.8 मार्क्स उसके यहाँ से बन गए। जो सेकंड सेम्स हैं उसमें अंदर 82 मार्क्स आ रहे हैं उसके, सेकंड सेमेस्टर में 82 मार्क्स आ रहे हैं और उसका 30% काउंट होगा। तो यहाँ से बन गए उसके 24.6। और फाइनल एग्ज़ाम के अंदर 40% काउंट होंगे। फाइनल एग्ज़ाम में उसको कितने चाहिए, हाउ मेनी मार्क्स शुड स्कोर इन द फाइनल एग्ज़ाम टू अचीव 80% ओवरऑल। तो अब उसको फाइनल में कितने लेने चाहिए,
40%, हम यहाँ मान लेते हैं कि उसको टोटल मार्क्स चाहिए अब फाइनल के अंदर। फाइनल के अंदर उसको x मार्क्स लाने, इसका 40% मिलकर ये कितना बनेगा 0.40x। अब ये सब का जो टोटल है वो कितना चाहिए, वो चाहिए उसे 80%। तो इन सब का टोटल करो, उसको रखो 80 के बराबर। 19.8, 24.6, 0.40x इक्वल्स टू 80। ठीक है, 80% है तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इन सब का टोटल करो। 8 और 6 14, 9 और 4 13 और 1 ये 14, 2 3 और 1 4। इसको उधर ले जाके माइनस करो। 80 में से 44.4 को माइनस करोगे तो 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 4 5 और 7 माइनस 4 3। इसको डेसिमल को इधर लेके जाओ आप, तो 35.6 को डिवाइड कर दो 0.4 से। 4 के बाद 0 लगाओ मत लगाओ, कोई फ़ायदा तो है नहीं, और यहाँ भी डेसिमल के बाद एक ही है, यहाँ भी एक है, दोनों कट जाएंगे। अब 4 से आप इसको डिवाइड करो, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, यानी उसको मार्क्स चाहिए 89। 89 मार्क्स जब वो तीसरे टेस्ट में लाएगा, मतलब फाइनल में लाएगा, तो उसकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 80% बन जाएगी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।